हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन है पिछले लाइव स्ट्रीम का, जिसके अंदर हम लोग लेमनेड नाम का ऐप बना रहे थे। मैंने ऑफलाइन काम करा है, कल का और आज का काम मिला के टाइम मिला के सारा। तो आउटपुट आउटपुट अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे, पहले कोड दिखाते हैं। कोड के लॉजिक में प्रॉब्लम हो रही थी, पहले उसको देखता हूँ, उसको बताता हूँ, बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो कोड में हमने क्या करा है, जैसे जो है पिछले बार जो हमने कोड करा था डाइस रोलर ऐप, तो उसके अंदर क्या करा था, सेट कंटेंट के अंदर जो भी कंटेंट था उसे हटा दिया था और एक थीम को रखा था, और जो मेन फंक्शन जो हमें कॉल करना है उसको रखा था। हमने इसी तरह करा था, जो मेन कंपोजेबल को कॉल करना होता उसको रखा था। इसमें दिखा देता हूँ मैं कैसे करा था। देखो, इसमें जैसे हमने सेट कंटेंट के अंदर जो भी चीजें थी वो हटा के ये डाइस रोलर ऐप थीम और डाइस रोलर ऐप ये रखा है। ठीक है, आउटपुट के लिए फोन रखा है, आउटपुट भी दिखाएंगे अभी। तो इसी तरीके से इसमें हम लोगों ने पहले कर लिया। ऑफलाइन जो सोल्यूशन मैंने बनाया वो है ये। ठीक है, बैठ के जो सोल्यूशन मेरे दिमाग में, कुछ मेरा दिमाग, कुछ ऑनलाइन, कुछ ये कह लो इसकी गिटहब रिपोजिटरी लेमन वाले ऐप की मेरे को देखनी पड़ी, क्योंकि सीधी बात है भैया, हर बार दिमाग चले जरूरी नहीं है मेरा तो। चलो ठीक है, देखो ठीक है, ये सारे इम्पोर्ट करे हुए हैं, पैकेजेस ऑटो इम्पोर्ट हो जाते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके, देखो अब यहाँ क्या है, इंटरनल सारा हटा के सेट कंटेंट के अंदर वाला दो चीजें रखी, लेमनेड थीम और लेमनेड मेथड, लेमनेड कंपोजेबल। ठीक है, अब इस कंपोजेबल के अंदर मैंने क्या करा है, मेन फंक्शन यही है। आप देखो, कंपोजेबल में मैंने क्या करा है, एक स्टेप नाम से वेरिएबल बनाया जो कि म्यूटेबल स्टेट का होगा, और एक स्क्वीज काउंट नाम से वेरिएबल बनाया जो कि म्यूटेबल स्टेट का होगा। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर मैंने ये हटा दिए थे जो फर्दर कंटेंट था, और नीचे मुझे चाहिए इमेज टेक्स्ट के लिए एक बेस आधार जिसके ऊपर सारी चीजें टॉप पे बन सकें, तो उसमें एक तरीका ये निकला है, ये मैंने बनाया है एक तरीके से। तो मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। इसको मैंने कुछ कॉपी पे लिखा हुआ है, कुछ जो है इस पे है। तो देखो, पहले मैंने स्कैफोल्ड लगाया। ठीक है, क्योंकि जो मुझे लेआउट चाहिए उसको स्ट्रक्चर करने के लिए स्कैफोल्ड की जरूरत थी। तो स्कैफोल्ड की एक्चुअली यहाँ जरूरत पड़ रही थी कि ये जो लेमनेड लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, ये टॉप पे तो आ नहीं रहा था। ठीक है, कि मतलब इनर लॉजिक अलग है, वो मैं बाद में बात करूंगा। पर जो ये लेमनेड है ना, बेसिकली जो फिजिकल चेंज ये हो रहा था कि जो लेमनेड है ना, ये पोजीशन नहीं हो रहा था, कुछ भी कर लो ये पोजीशन नहीं हो रहा था। तो मैंने स्कैफोल्ड ट्राई करा। स्कैफोल्ड हमारा जो है लेआउट स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर टॉप बार आ जाता है, कलर्स आ गए, टाइटल सॉरी, टॉप बार आ जाता है और बॉटम नेविगेशन बार आता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन आता है, ड्रॉर, स्नैक बार, मेन कंटेंट एरिया, ये सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। इस वजह से जो है हम लोगों ने ये स्कैफोल्ड यूज करा। स्कैफोल्ड के बाद जो बेसिक क्या नाम है सेटअप होता है वही करा है मैंने इसके अंदर। फिर जो इनर पैडिंग हम लगाते ही हैं वो, या तो अब वो लेमनेड के अंदर लगाई है इसलिए, क्योंकि जो ऊपर नहीं लगाई, ऊपर लग जाती तो ऊपर के हिसाब से हो जाता, अभी नीचे लगा दी मैंने। तो ये इनर पैड हो गया। सरफेस बनाया, फिर एक कंटेनर बनाया इमेज और टेक्स्ट को रखने के लिए, लेमनेड से अलग ये वाले इस टेक्स्ट से अलग रखने के लिए सरफेस बनाया। ठीक है, सरफेस तुम्हारा क्या है, सिर्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, उसको पहले मैक्स साइज बढ़ा दिया, जितना बढ़ सकता है भाई कर जा तू, मतलब जितना ज्यादा फैल सकता है पूरी स्क्रीन पे उतना फैल जा। फिर कुछ पैडिंग रखी है मैंने, वो इनर पैडिंग इसने ऑटोमेटिक डिसाइड कर रखी है। देखो पैडिंग वैल्यूज की इसके अगर मैं अंदर जाऊं, इट्स द ओनली यूसेज इन प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, चलो इनर पैडिंग कुछ तो है वो रखी है।
फिर बैकग्राउंड में कुछ कलर डाल दिया मैंने, समथिंग समथिंग कलर, ठीक है, कंटेनर का कलर है बेसिकली जो मैंने ये सरफेस बनाया है। कंटेनर कलर एक वाइट चूज करा है, और जो उस कंटेनर कलर वाइट का जो बैकग्राउंड है उसको मैंने कुछ ऐसा बनाया। ओके, हालांकि मुझे कोई फिजिकल चेंज इसको देख के लगा नहीं। देखो मैंने ये हटाया, मैंने बस वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे ट्राई कर रहा था चीज़ें, तो वो रखा मैंने। बाकी देखो फिजिकल चेंज कुछ नहीं है अगर मैं वो हटा देता हूँ। फिर नीचे चलते हैं हम, नीचे चलते हैं। अब यहाँ आता है, देखो जो मैंने स्टेप और स्क्वीज काउंट बनाया था ना, वो अब यहाँ यूज से जाएगा, क्योंकि देखो हमको ना क्लिक कितनी बार करना है स्क्वीज वाले पेज पे वो काउंट रखना था, तो उसके लिए स्क्वीज काउंट है। और स्टेप इसलिए रखा है क्योंकि जो है स्टेप क्या करेगा ना, हमें गाइड करेगा थ्रू आउट द यूआई कि कौन सा यूआई कब शो करना है, कौन सा यूआई कब शो नहीं करना है। उसके लिए मैंने क्या करा, स्टेप को इसमें डाल दिया, नॉर्मल बात है। तो पहले फर्स्ट से शुरू करा मैंने। फर्स्ट से शुरू करने के बाद एक प्रोग्राम, एक कंपोजेबल बना रखा मैंने, नीचे अलग बनाया। उसके अंदर के वेरिएबल्स हैं टेक्स्ट, इमेज, कंटेंट डिस्क्रिप्शंस, ऑन क्लिक, ठीक है। और जैसे जैसे डिटेल्स थी वैसे वैसे फिल कर दी, मतलब ठीक है मैंने बनाई थी उस हिसाब से फिल कर दी। और ऑन क्लिक के अंदर क्या करा, ऑन क्लिक के अंदर वो फंक्शन जाएगा, मतलब ये लैम्बडा फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन से हम लोग जो बटन है उसके ऑन क्लिक में पास करेंगे इस लैम्बडा फंक्शन को हम लोग, इसलिए ये वाला फंक्शन बनाया, ठीक है। स्टेप को 2 पे करा। अब देखो एक क्लिक कर दिया और स्क्वीज काउंट भी मैंने डिसाइड कर लिया उस एक ही क्लिक में, एक क्लिक कर दिया। अब स्टेप 2 पे चला जाएगा ये, जैसे ही स्टेप 2 होगा, 2 यहाँ है, फिर इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, एक लैम्बडा फंक्शन बनाया। उस लैम्बडा फंक्शन को मैंने क्या कहा कि भाई स्क्वीज काउंट हर क्लिक पे कम करता रहे, एक कम कर, माइनस माइनस मतलब तो -1 होता है, ठीक है। तो स्क्वीज काउंट -1 वो हर एक क्लिक पे करता रहेगा। और उसके साथ ही मैंने एक चेक भी लगा दिया कि अगर स्क्वीज काउंट 0 हो जाता है तो तू स्टेप 3 कर, नहीं तो वो सेम पेज रख, ठीक है। अब जैसे ही वो 0 होगा स्टेप 3 पे भेजेंगे, 3 पे आएगा, फिर वही लेमन इमेज, ठीक है, ड्रिंक वाली, लेमनेड जब बन जाता है तो वाली इमेज आएगी। फिर उसके बाद स्टेप 4 पे हम भेज देंगे उसको कि भाई क्लिक जैसे ही हो स्टेप 4 पे चला जा। फिर स्टेप 4 पे जाके क्या करेगा, वो एम्प्टी ग्लास जो आ जाता है वो वाला पेज आ जाता है। अब हमें क्या करना था, 4 से फिर 1 पे जाना था, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, मैंने स्टेप इक्वल टू 1 कर दिया। ये एक इसका बेसिक सा लॉजिक था जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो इस लॉजिक में मतलब प्रॉपर नहीं कहूंगा कि नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इस तक तो पहुंच गया था कि काउंट रखना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा, पर इसको इस तरीके से यूज करना है ना, वहां मैं जो है लैग कर रहा था। फिर जो है थोड़ा आइडिया देखा तो उसमें आया। अब देखो, अब इसके अंदर मैंने क्या करा, जो लेमन इमेज फंक्शन है, कंपोजेबल है, ये मैंने यूज करा है ना यहाँ पे। इस कंपोजेबल में मैंने क्या करा, वही जो इनपुट लेने थे इनपुट लिए हैं, ये ऑन क्लिक के लैम्बडा फंक्शन ही मैंने लिया है जिसका रिटर्न कुछ नहीं है। मॉडिफायर लिख दिया है, ना भी लिखो तो भी क्या, देखो मॉडिफायर क्योंकि यूज तो करा नहीं है मैंने, तो मॉडिफायर कहीं यूज नहीं, अनयूज है। हाँ तो देखो फिर क्या करा मैंने, जो स्टेप बाय स्टेप मेरी अप्रोच थी उसमें क्या था, कॉलम बनाया, कॉलम में बटन डाला, बटन में इमेज डाला, वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं ऑलरेडी, वेरिएबल्स हमारे असाइन हो चुके हैं वो लेमनेड वाले इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को, ये टेक्स्ट, इमेज, ये है ना, ये मैंने बनाए हैं लोकल वेरिएबल्स इस फंक्शन के स्पेशल, इनको मैंने जो अपनी अपनी पोजीशंस पे रख दिया, ठीक है। जैसे बटन में ऑन क्लिक डाल दिया, वो फंक्शन है लैम्बडा फंक्शन। शेप मैंने राउंडेड कॉर्नर रख दिया क्योंकि जो ओरिजिनल उसमें भी राउंडेड कॉर्नर था, इस वजह से। ये वाला मैंने पता करा है बाद में, बटन डिफॉल्ट डॉट बटन कलर नाम की भी कोई चीज होती है, इसको पेल ग्रीन करना था मेरे को बटन को, तो कैसे करना है वो ये चीज मैंने पता करी है। ओके, कलर करते कैसे हैं वो गूगल बाबा जिंदाबाद।
फिर इमेज के अंदर मैंने पेंट रिसोर्स, जो इमेज डालूंगा वो इमेज का वेरिएबल डाल दिया। कंटेंट डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग रिसोर्स, जो कंटेंट चाहिए इसके अंदर वो कंटेंट डिस्क्रिप्शन का वेरिएबल डाल दिया। फिर उसमें कहा था, उसमें डिमांड थी कि इतने की पैडिंग रखनी है, तो मैंने पैडिंग रख दी इतने की। डिमांड और भी थी पर ठीक है, जो मेरे समझ में आया वो मैंने कर दिया। बाकी ये मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैंने इसको इसी पे छोड़ दिया। और टेक्स्ट जो था वो टेक्स्ट स्पेस देके टेक्स्ट देना था, वो मैंने टेक्स्ट एज इट इज दे दिया। अब हर एक यूआई चेंज के साथ ये टेक्स्ट भी चेंज होगा। कलर ब्लैक जानबूझ के मैंने डिफाइन करा है, क्योंकि अगर नहीं करता हूँ तो ये वाइट ही ले रहा है और वाइट कलर में वाइट दिखेगा नहीं। बैकग्राउंड कलर भी लाइक वाइट है और फिर फ्रंट भी वाइट हो जाएगा तो दिखेगा। तो ये इसका हाउएवर बेसिक सा लॉजिक था और कुछ हद तक मैं इसके क्लोज पहुंच भी गया था। बट बिल्कुल जब हो गया कि अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं भाई सोचने की क्षमता मेरी जब लिमिट पे आ गई कि नहीं हो रहा भाई। ट्राई करके देखे थे मल्टीपल चीजें, वो मेरे को सेट नहीं बैठ रहा था। फिर नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैंने सोल्यूशन देख लिया। सोल्यूशन देखना मजबूरी हो गई तो इसलिए देखना पड़ा। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। अब इसको बेस पे हम लोग एक प्रोजेक्ट और बनाएंगे। वो डिसाइड करेंगे कि क्या बनेगा, वो अभी डिसाइड करेंगे कि क्या बनेगा। उसका मैं जो है टाइटल डाल दूंगा कि मैंने बटन डालने सीख लिए हैं, यूआई का कैसे करते हैं यूआई का सीख लिया। ठीक है, तो मैं उसका देखूंगा कि अब कैसे उसको यूज करूँ मैं कोई अदर प्रोजेक्ट बनाने में। और उसके अंदर सारा कुछ सेव आइकन और सब कुछ जो है अपना ओरिजिनल होगा, खुद का बनाया हुआ होगा। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग, और ये मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया, तो जाके गिटहब पे देख सकते हो ये वाला कोड जो मेरा सोल्यूशन कोड है। ये हमारा चल के आया है ऐप। ठीक है, ओरिजिनली फोन पे टैप द लेमन ट्री टू सेलेक्ट अ लेमन, इस पे क्लिक करेंगे तो यूआई मतलब इमेज चेंज हो गई। कीप टैपिंग द लेमन टू स्क्वीज इट, 1 2 3 4, मैक्स 4 की लिमिट थी, वो 4 तक जाएगा। वो मतलब रैंडम सिलेक्शन है, वो रैंडम सिलेक्शन अब कैसे भी हो सकता है। देखो रैंडम सिलेक्शन यहाँ पे वो कैसे भी हो सकता है, इट्स नॉट अप टू अस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर टैप द लेमन टू ड्रिंक इट, टैप करा। अब टैप द एम्प्टी ग्लास टू स्टार्ट अगेन। अब इसको जैसे ही टैप करूंगा ये फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि स्टेप मैंने 1 कर रखा है। स्टेप मैंने 1 कर रखा है इसलिए फर्स्ट इमेज पे आ गया है, यहाँ पे वापस। ओके, so this is the basic explanation video of this project। और अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आए हो समझने में तो वो बता देना मेरे को। ठीक है, अनयूज्ड इंपोर्ट कैसे हटाते हैं उसकी मैं अलग एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। वैसे तो आसान ही है, सारे शॉर्टकट तुमको पता ही होंगे। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो तो करो, नहीं करना मत करो, तुम्हारी मर्जी। ये मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में भी और सम वीडियो। और हम उसमें जो है जो भी नॉलेज अभी तक ग्रैब करा है उसके बेस पे एक नया ऐप बनाएंगे। और हो सकता है कल कुछ ना आए कंटेंट, परसों आ जाएगा। परसों मैं फ्री हुआ तो परसों पक्का हो जाएगा काम। और अगर परसों भी नहीं हुआ तो वेडनेसडे तो होगा ही होगा पक्का, मतलब 2 दिन बाद तो पक्का है कि होगा ही होगा काम। ठीक है, एक लाइव या फिर जो है एक वीडियो अपलोड ढंग की होगी। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर अपडेटेड रहना है तो। और मेरी एंड्रॉयड लर्निंग की ये जर्नी है। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।